हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की आईएमईडी के चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है मानवीय व्यवहार यानी वर्क कल्चर्स के, जो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मैंने बात किया था वर्क कल्चर्स की डिफिनीशन के बारे में, और साथ में उसके टाइप्स हो जाते हैं और उसका जो इम्पोर्टेंस हो जाता है, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। आज में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मानवीय व्यवहार मतलब जो मानवीय व्यवहार होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए, मैं जैसे कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मानवीय व्यवहार, ठीक है। टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को रिलेटेड में जानकारी जानने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस आप लोग को 2 दिन में जल्दी से जल्दी रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब देने वाला हूँ। और जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसी प्रकार आप भी मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है, प्लीज़। तो कहने का मतलब है, अगर आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए और पूरा भी देखिए और साथ में आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करिए, आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आता है तो आपको मैं कुछ दूसरे टॉपिक से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पर आप कंजूसी मत करिए लाइक करने में, ठीक है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से मानवीय व्यवहार क्या होते हैं। तो आपके मानवीय व्यवहार, जैसा कि आप लोग को किसी भी मानव को ले लिया गया, उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो आचरण होता है, मतलब जो उसका कल्चर्स होता है, उसका वर्क कल्चर्स होता है, वो 2 टाइप में पाया जाता है। कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि किसी काम को ये अकेले करना चाहता है, और वहीं पे कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी एक काम को समूह में करना चाहता है। कहने का मतलब है, मानवीय व्यवहार हमारे 2 प्रकार की होती हैं। पहला आ जाता है आपका व्यक्तिगत व्यवहार, और वहीं पे दूसरा आ जाता है आपका समूह व्यवहार। तो पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है, आपका व्यक्तिगत व्यवहार यानी इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, उत्पादन 3 प्रमुख कारकों व्यक्ति, पदार्थ तथा मशीन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार अपनी विभिन्न परिस्थितियों एवं कौशल, अनुभव, प्रवृत्ति, चरित्र आदि के अनुरूप अलग अलग होता है। यदि गुणों के कारणों में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से अलग ही होता है, ये निम्नलिखित गुण होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है, अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन से, तो मानव को यानी कर्मचारी को ले लिया गया, मटेरियल्स को ले लिया गया, और वहीं पे मशीन को ले लिया गया। तो तीनों प्रोसेस अगर रहेगा तभी आप प्रोडक्ट को तैयार कर पाएंगे। वहीं पे बात किया जाए, आपका मशीन भी हो और मटेरियल्स भी हो, वहीं पे व्यक्ति ना हो, तो क्या आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, स्वाभाविक की तरह से। तो कहने का मतलब है, जितना जरूरी आप लोग का मटेरियल्स और मशीन है, उतना ही जरूरी कितना श्रमिक की जरूरत है। कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब यही प्रोसेस हुआ कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है। मतलब जो कर्मचारी है उसके व्यवहार पर डिपेंड, उसके गुण पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से वो कार्य करना चाहता है, अकेले कार्य करना चाहता है या फिर समूह में कार्य करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति कोई किसी कार्य को अकेले करना चाहता है तो वो क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिगत व्यवहार कहलाता है, ठीक है। ये सा टॉपिक समझ में आया। कहने का मतलब, किसी भी कार्य को अगर अकेले में करना चाहता, अकेले अपने मतलब अपने टॉपिक के, कहने का मतलब अपने टॉपिक को अकेले रिकवर करना चाहता, अपने काम को अकेले ही करना चाहता, तो वो क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला, जैसा कि आप लोग को देखेंगे, भौतिक गुण और भार, ऊंचाई तथा सामर्थ्य, ठीक है। ये टॉपिक का होना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, उम्र, लिंग, कौशल, अनुभव, शिक्षा एवं स्वभाव। मतलब क्या इसकी जो उसकी उम्र है, किस प्रकार से मेल या फीमेल है, ठीक है, किस प्रकार से उसे ज्ञान है, कौन सी शिक्षा प्रदान की है, मतलब ये सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए मैनेजर को, तभी वो पर्सनल किसी कार्य को सौंपा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्धिक गुणवत्ता, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, चरित्र एवं प्रवृत्ति। ये सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को पहले, कहने का मतलब है, सभी चीज़ों को जानकारी ले ली जाती है श्रमिक को, तब वो किसी कार्य को अकेले सौंपता है, वरना सामूहिक व्यक्तिगत में भेजता है उस व्यक्ति को। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी फैक्ट्री में कोई भी मैनेजर, या फिर कहने का मतलब है कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले किसको चेक किया जाता है, आपके श्रमिक को, मतलब श्रमिक को, एम्प्लॉय को चेक किया जाता है, उसका व्यवहार क्या है, इसको
एजुकेशन क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करने में दिलचस्पी रखता है। अगर वो कार्य को अकेले कार्य करना पसंद करता है तो उसे अकेले में लगा दिया जाएगा, और वहीं पे अगर वो अकेले में कार्य करना नहीं पसंद करता है उन्हें सामूहिक व्यवहार के अंतर्गत लगा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग को यहाँ पे पहला वाला टॉपिक के बारे में मतलब कौन सा, व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी। आगे बात किया जाए कार्यकारी परिस्थितियाँ कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। किसमें, व्यक्तिगत व्यवहार में। देखेंगे यहाँ पे भौतिक वातावरण पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट कार्यस्थल की लेआउट पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट कार्य की विधि पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट बात किया जाए कार्य का डिजाइन पर क्या करता है। मतलब जो उसका श्रमिक होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो इन 4 टॉपिकों पर डिपेंड करता है। उसका जो वातावरण, फैक्ट्री का वातावरण किस प्रकार से है, पता लगे गर्मी ही किसी फैक्ट्री में काम करवा लिया गया, अब गर्मी ही गर्मी लग रही है तो क्या उस कार्य करने में मन लगेगा, अकेले वो भी कार्य करने करेगा, नहीं करेगा, स्वाभाविक की बात की जाए तो उसके वातावरण पर उसकी डिपेंड करता है। कार्यस्थल की लेआउट, पता लगे कि एकदम सकेत जगह में, यानी कहने मतलब छोटे से जगह में उसे बैठा दिया गया और कार्य करने के लिए बोल दिया जाए तो उसका भी वहाँ पे भी मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात किया जाए कार्य की विधि, अब बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा हार्ड है, ठीक है, उसे नहीं कर पा रहा तब भी वो कार्य करने नहीं पसंद करेगा। नेक्स्ट कार्य की डिजाइन किस प्रकार से है, इसके बारे में आप लोग को अगर सही रूप से अगर ये टॉपिक रहेगा तो वो केवल कोई भी एम्प्लॉय कोई भी किसी कार्य को दे दिया जाएगा तो व्यक्तिगत समूह मतलब अकेले कार्य करता है वो क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिगत समूह कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट बात किया जाए आपका सामूहिक व्यवहार, तो सामूहिक व्यवहार क्या होता है इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, मतलब ग्रुप बिहेवियर क्या होता है देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। सामूहिक व्यवहार एक अभिव्यक्ति है जो ऐसी परिस्थितियों का बोध कराती है जिसमें कुछ व्यक्ति समूह बनाकर कार्य करते हैं। व्यक्ति प्रायः समूह में कार्य करना चाहता है तो समूह में उसका व्यवहार का बिल्कुल अलग हो जाता है। वही कर्मचारियों के विभिन्न निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो सामूहिक व्यवहार होता है किसी कार्य करने के लिए वो कई सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कई सारे एम्प्लॉय के साथ अगर वो कार्य करता है, किसी कार्य को समाप्त करता है तो वो कौन सा व्यवहार के अंतर्गत आता है, सामूहिक व्यवहार के अंतर्गत आना आ जाता है, मतलब ग्रुप बिहेवियर के अंतर्गत आ जाता है। ये बात किया जाए इसके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक औपचारिक समूह आ जाता है और एक अनौपचारिक समूह आ जाता है। मीन्स कहने का मतलब है औपचारिक का मतलब क्या होता है कि अगर क्या होता है लगन से, और वहीं पे अनौपचारिक का मतलब है किसी कार्य को जबरदस्ती करवाया जाए। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब यही हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मानवीय मूल्य की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो इनका हमारा डिफिनीशन क्या कहता है ये देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है कि मूल शब्दों से तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के इस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मीन्स कहने का मतलब है जो मानवीय मूल्य की अवधारणा होती है वो किसी कार्य करने के लिए या फिर किसी कार्य करने का एक लक्ष्य उत्पन्न कराने के लिए इसका यूजेस किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए मूल्यों को व्यक्ति की आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव डाल पड़ता है। मीन्स कहने का मतलब है जो भी उसका प्रोसेस बताया जाता है, जो भी उसका कार्य करने के लिए बोला जाता है वो अपना स्वयं कर लेता है और स्पष्ट रूप से करता है। इसका यूजेस किस में किया जाता है तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यू में किया जाता है, मतलब यही इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए मूल्यों की विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं तो इनको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। मूल्यों की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो पहला हमारा आ जाता है मूल्यों के पहलू होते हैं, मतलब मूल्यों के 2 पहलू होते हैं, प्रथम विश्व वस्तु तथा दूसरा तीव्रता। मीन्स कहने का मतलब है जो मूल्यों का पहलू होता है, जो इसका प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, एक विश्व वस्तु होता है और तथा दूसरा क्या होता है आपका तीव्रता। नेक्स्ट बात किया जाए क्षेत्र विशेष के अंतर्गत मूल्यों के महत्व में अंतर पाया जाता है, मतलब जो इसका प्रोसेस होता है उसका जो प्राइस होता है उसके बीच में दोनों में डिफरेंट पाया जाता है। नेक्स्ट मूल्य अमूर्त होता है और मूल्य सीखे जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है यही सब क्या होती हैं, मूल्यों की विशेषताएं आ जाती हैं। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को मानवीय व्यवहार के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।